दिल्ली से खबर आ रही है, कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ी जानकारी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई रेसलर्स मौजूद हैं। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फेडरेशन पर निशाना साधा। डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट का व्यवहार अभद्र, बजरंग पुनिया ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेसलर्स भावुक भी हुए हैं। तो ओलंपिक में कोई महिला फिजियो साथ नहीं गई, विनेश फोगाट ने यह आरोप लगाया है। ओलंपिक में कोई महिला फिजियो साथ नहीं थी। देश के लिए हमने मेडल जीते हैं, कुश्ती खिलाड़ी ये बात कहते हुए नजर आए। डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट ने महिला खिलाड़ियों का शोषण किया है, ये बड़ा आरोप लगाया विनेश फोगाट ने। दिल्ली से हमारी सहयोगी जंतर मंतर से प्रियंका राय हमारे साथ सीधी जुड़ी हैं, उनसे जरा बातचीत करेंगे कि खिलाड़ियों की जो मांगे हैं, जो उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर फिलहाल क्या जानकारी है। प्रियंका बताएं, पूरी जानकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे खिलाड़ी और सीधा सीधा फेडरेशन को घेर लिया है कि हमारे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शमशेर, जिस तरीके से देश खेल को काफी प्रोत्साहित करता है, खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहित करता है, वहीं अगर बात करें तो रेसलिंग के खिलाड़ी काफी ज्यादा दुखी दिखे, हताश दिखे और साफ तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट और मोलेस्टेशन का आरोप लगाते हुए भी दिखे। साफ तौर पर विनेश फोगाट ने कहा कि जिस तरीके से फेडरेशन में महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है वो काफी दयनीय है, दुखद है और इस बात की सूचना देने के बावजूद भी इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया जाता है। विनेश फोगाट ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है और उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मोलेस्टेशन करते हैं, निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं खेल के भविष्य के लिए सही नहीं है। और यहाँ जंतर मंतर पर वो कुछ लोग ही आए हैं, लेकिन उनके एक आह्वान पर पूरे देश भर के रेसलर्स पहुंच सकते हैं और साफ तौर पर इस मामले में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया उन्होंने और कहा कि उनको इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत खेल नीति को प्रोत्साहित करता है, उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर इमोशनल भी हुई विनेश फोगाट और उनका कहना है कि जिस तरीके से मैं या मेरे हस्बैंड या मेरी सिस्टर्स लगातार देश के लिए ओलंपिक लाते हैं, देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बातों को इस तरीके से नहीं सुना जा रहा, तो देश में उन महिलाओं का क्या होगा जो महिलाएं निजी जिंदगी में इस तरीके की चीजों को फेस करती हैं, उनकी सुनवाई कौन करेगा। और साफ तौर पर कहना है कि जो भी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, वो इस चीजों पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो खुद इस तरीके की चीजों में लिप्त है। तो वहीं साफ तौर पर ये भी कहा कि ओलंपिक में जब गए तो जो कोचेस थे उन्होंने भी कुछ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया और लगातार ये सारे मामले को संज्ञान में डालने के बाद भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती है। प्रियंका, मैं जानना चाहूंगा, संज्ञान की बात सामने आ रही है, उसमें ये बातें भी निकलकर सामने है कि फेडरेशन के कुछ लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई कि हमें तो इसके बारे में जानकारी मिली है कि भाई यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो शिकायत ये लोग कर रहे हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो किस प्रकार का सवाल क्या पूछा गया खिलाड़ियों से और उनको उस सवाल को लेकर इनका क्या कहना था? जी बिल्कुल शमशेर, देखिए ये सवाल इनसे पूछा गया और काफी मार्मिक दिखी वो, और मार्मिक स्थिति में ऐसा भी दिखा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस सवाल को फेडरेशन के सामने सिर्फ मैंने नहीं, मेरे पति ने भी रखने की कोशिश की और साफ तौर पर बजरंग पुनिया भी मौजूद थे, उन्होंने भी हामी भरी। उनका कहना था कि हमने इस बात को बहुत बार लिखित तौर पर भी फेडरेशन के सामने रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। और साफ तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो भी काफी गौर करने वाला है। शमशेर, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अभी अभी अनुराग धांडा, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन पर सालों से कब्जा किए हुए हैं। फेडरेशन में इनका कोई योगदान नहीं, बस दुनिया में देश का
नाम करने वाले खिलाड़ियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। 3 बार फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसा क्या लालच है, छोड़ क्यों नहीं देते फेडरेशन? तो साफ तौर पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके साथ आकर खड़े होने भी लग गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे मामले में सरकार संज्ञान नहीं लेती है, इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक ये तमाम यानी इनका सीधा आरोप प्रियंका फेडरेशन पर है कि वो कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है, इसमें हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, केंद्रीय गृह मंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। लेकिन एक सवाल और इसमें साथ आ जाता है कि अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो ओलंपिक के लिहाज से देखें या फिर कॉमनवेल्थ खेलों में बात करें तो उसमें पहलवानों का दबदबा रहा था। ये भी कहीं ना कहीं एक पक्ष जो होता है वो फेडरेशन के कहीं ना कहीं पाले में जा सकता है कि देखिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ मनमानी कर रहे हैं, तो फिर इतने पदक कहां से आ रहे हैं, बाकी खेलों में क्यों नहीं आ रहे? ये बातें हुई क्या इस कार्यक्रम के दौरान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? देखिए, जिस तरीके से रेसलिंग की अगर बात करें तो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो मानसिक भी होती है और शारीरिक भी होती है। उनका कहना है क्योंकि हमारा स्ट्रगल काफी लंबे समय का होता है तो हम मानसिक चुनौतियों को सामने नहीं आने देते हैं। हमारा टारगेट क्लियर रहता है, लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी हम मेडल लेके आते हैं। हम खिलाड़ियों को अवार्ड डिक्लेयर किया जाता है, वो भी नहीं मिलता है। हम जिस तरीके से वेट लूज करते हैं, वेट गेन करते हैं, शारीरिक चैलेंजेस से भी जूझते हैं और उस दौरान भी हमें इस तरीके से मेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यानी कि साफ तौर पर बहुत अच्छा एम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो डगर है वो आसान नहीं होती है। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ कोचेस का व्यवहार होता है, आला अधिकारियों का व्यवहार होता है, वो सही नहीं होता है। और साफ तौर पर इसको लेकर वो अपनी आवाज रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हर उस व्यक्ति विशेष का नाम भी वो बताएंगे। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री से आह्वान किया कि इस पूरे मामले का संज्ञान खुद प्रधानमंत्री ले, गृह मंत्री अमित शाह ले। और साफ तौर पर आगे रेसलिंग के भविष्य को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या महिलाएं आएंगी रेसलिंग में, क्या महिलाएं कुश्ती करेंगी? और साफ तौर पर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल से पहचाना जाता है, ये तमाम खिलाड़ी हरियाणा के पृष्ठभूमि से आते थे। और जब इनसे ये पूछा गया कि क्या इन्होंने मुख्यमंत्री को इस मामले में सूचित किया, तो कहीं ना कहीं जवाब नहीं दिया। इन्होंने सवाल से कतराते दिखे। तो साफ तौर पर क्या ये तमाम जो खेल नीति है, ये जो खेल नीति हम देश की दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अगर खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का ये व्यवहार होता रहा तो हमारा देश कहां जाएगा? प्रियंका, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, बिल्कुल इनका जिस तरह से आरोप है, इस आरोप को लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर जवाब देने का प्रयास भी किया जाएगा। पर एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे, आगे की क्या रणनीति इन लोगों की है? क्या जंतर मंतर से ये लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, यहाँ से उठ गए हैं, या आगे का प्लान है? इसको लेकर क्या इनकी तरफ से कहा गया? अगर हमारी बातों पर गौर नहीं किया जाता है तो क्या कहा इन्होंने? जी देखिए शमशेर, इनका कहना है कि फिलहाल प्रदर्शन यहाँ करेंगे या म्यूट प्रदर्शन होगा, इसको लेकर साफ नहीं किया इन्होंने अपनी रणनीति। लेकिन इनका कहना है कि हमारे आवाज को कमजोर मत समझिएगा। हम यहाँ 4 से 5 लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो हम आने वाले किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भारत को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और हमारे एक आह्वान से जितनी भी देश भर में जो भी लोग कुश्ती करते हैं वो तमाम लोग मौजूद होंगे, साथ खड़े होंगे। और अभी हम उनकी आवाज बनकर सामने आए हैं। हमारी आवाज कम भी नहीं होगी और दबे बिगी भी नहीं। साफ तौर पर जंतर मंतर के इस मंच से इन्होंने आह्वान भी किया है कि तमाम जो भी लोग हैं इस मामले में संज्ञान लें, समय रहते जस्टिस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया शांत नहीं होंगे। प्रियंका, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, क्या इनकी तरफ से भी फिलहाल की जो डिमांड है, पहली और महत्वपूर्ण मांग क्या है? फेडरेशन को लेकर क्या डिमांड कर रहे हैं? फेडरेशन को पूरी तरह से बदला जाए, या अध्यक्ष पद की बदली को लेकर ये बात कर रहे हैं, या फिर उसमें हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाया जा सकता है? और महिलाओं के साथ जिस तरह से जो आरोप लगे हैं, उनके साथ जिस तरह से आरोप लगाती विनेश फोगाट दिखी, उन आरोपों को लेकर किस तरह की जांच की लोग मांग कर रहे हैं? क्या कहा गया है?
जी बिल्कुल, देखिए उनका कहना है कि जिस तरीके का आरोप ये लगाते हुए दिखाई दिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि अध्यक्ष के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सेक्रेटरी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साफ तौर पर किसी और महिला के साथ या किसी और खिलाड़ी के साथ इस तरीके का शोषण ना हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इसको देखते हुए वो घेरते हुए भी नजर आए, सरकार से भी कहीं ना कहीं नाराज दिखे, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके की जीविका इनको चाहिए होती है खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए, वो नहीं मिलता। जो कोचेज रिक्रूट किए जाते हैं वो कोचेज रिलायबल नहीं होते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो तमाम जो फुल प्रोसेस है शमशेर, जिसमें एक खिलाड़ी को समर्पित होकर अपने खेल के प्रति और देश के प्रति खेलना होता है, वो तमाम प्रोसेस पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए दिखे ये। और उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और उसके साथ ही साथ सुरक्षा, ये दोनों सुनिश्चित होना चाहिए। और आज आवाज वो सारे खिलाड़ियों के बने हैं। उनका कहना है कि भविष्य भी ये जानना चाहेगा और भविष्य में जो खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि वो कितने सुरक्षित हैं और वो क्या जो जीवन अपना खेल के प्रति समर्पित कर रहे हैं वो सही है। ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। शमशेर, प्रियंका, एक बात और मैं समझना चाहूंगा, देखा जाता है कि जब इस प्रकार का कोई प्रदर्शन होता है तो उस दौरान उस प्रदर्शन में राजनीतिक लोगों की भागीदारी भी सामने आती है, तो क्या यहाँ पर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति नजर आया या इन खिलाड़ियों ने उन तमाम लोगों से दूरी बनाकर रखी? क्योंकि खेल में सियासत की एंट्री होना ये हिंदुस्तान में बहुत कॉमन बात हो गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शमशेर, लेकिन यहाँ पर कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं दिखा और साफ तौर पर ये खिलाड़ी भी किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम या दल विशेष व्यक्ति का नाम से बचते हुए दिखाई दिए। इन्होंने उनका नाम नहीं लिया, सीधी गुजारिश जो इन्होंने की है वो प्रधानमंत्री से की है। लेकिन जिसके इस बात तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है उसका दौर शुरू हो चुका है। मैंने अभी अभी जनता को खबर फास्ट के माध्यम से ये बताया कि आम आदमी पार्टी की इस पूरी राजनीतिक में एंट्री हो चुकी है। साफ तौर पर सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों वो लंबे समय से अपने पद पर बने हुए हैं, लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये तमाम जो सवाल है ये अनुराग ढांढा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम राजनीतिक दल इन खिलाड़ियों के साथ या फिर इन खिलाड़ियों के खिलाफ खड़े दिखाई दे। प्रियंका, जंतर मंतर को ही खिलाड़ियों ने चुना है और जैसे हम बात करें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद थे, तो एक प्रयास तो था इन खिलाड़ियों का ये दर्शाने का, ये दिखाने का कि उनकी आवाज जो है वो ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश तक सीमित रहे, ना सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहे, ये आवाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जानी चाहिए। तो उस तरीके की एफर्ट दिखे, उस तरह की कोशिश दिखी है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है इनका, इसके बारे में पहले से क्या कोई अपडेट, कोई जानकारी दी गई थी? 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये अचानक से किया गया कार्यक्रम था? जी बिल्कुल शमशेर, देखिए इस तरीके की कोई प्राइमरी जानकारी साझा नहीं की गई थी खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारे अदर सोर्सेस के माध्यम से ये तमाम चीजों को कई बार वो अपने फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट इनके माध्यम से रखते आए हैं। लेकिन आज वो मजबूर हो चुके हैं, वो थक चुके हैं और उनका मनोबल कहीं ना कहीं कम होने लगा था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली आना पूरी तरीके से डिसाइड किया और उसके बाद वो जंतर मंतर पर पहुंचे। शांत तरीके से, शांत रूप से वो यहाँ पर आए और उन्होंने मीडिया से बात की, अपनी बात रखी, जिस दौरान वो बहुत बार इमोशनल भी हुए, बहुत बार अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित भी दिखे, बहुत बार सुरक्षा को लेकर भी चिंतित दिखे और कहीं ना कहीं जो उनका खेल के प्रति लगाव है वो भी दर्शाया उन्होंने, दिखाया उन्होंने और उनकी बातों से, उनके आंसू के माध्यम से वो झलका भी। लेकिन सवाल उनके मन में सिर्फ यही था कि जो देश, जो भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, जो भारत ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स को वो G20 में भी दर्शाएंगे, जो इंटरनेशनल डेलीगेशन आएगा वो भारत के खेल और खिलाड़ियों को भी जानेगा, जो भारत ओलंपिक में या अदर खेल्स में भारत में को रिप्रेजेंट करके आता है और उनके खिलाड़ियों को यहाँ पे वेलकम किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है और उन खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। ये जो बैकड्रॉप में चीजें होती हैं, जब खिलाड़ी सामने लाते हैं तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? क्या ये वो मानसिकता है जो बदलना नहीं चाहते लोग, या फिर ये वही धारणा है जो सालों से चली आई है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है? तो साफ तौर पर खिलाड़ी भविष्य को लेकर काफी चिंतित दिखे। शमशेर, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रियंका राय दिल्ली से हमारे सहयोगी पूरा अपडेट हमें दे रही थी। जिस तरह से खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि
हमारे साथ जो फेडरेशन का व्यवहार है वो ठीक नहीं है, तमाम तरह के शोषण के आरोप इसमें लगाए गए हैं और ये भी कहा गया कि फेडरेशन के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई, सेक्रेटरी लेवल की बात करें या अध्यक्ष की बात करें, उसको लेकर हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। साथ साथ उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की भी मांग की है।